अच्छा, क्या एंजॉय कर रहे थे आप? फिल्में ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, टीवीज़ को एंजॉय कर रहे थे? आई थिंक समवेयर डीप डाउन आई हैव ऑलवेज एंजॉयड टीवी। मुझे नहीं पता है क्यों। एक तो सिक्योरिटी और यू नो लाइक आई थिंक यू आर हर्ड, एटलीस्ट तब ऐसा लगता था कि जो एक एक्टर बोल रहा है आप, इट वॉज टेकन सीरियसली। टीवी में यू आर हर्ड एंड टीवी इज मोर ग्राउंडेड एंड टीवी इज मोर you feel it made me feel like at home. फिल्मों में I always felt like an outsider. I was never very, वो confidence कभी मुझ में था ही नहीं. It was lacking. I was ambitious but somewhere I felt like an outsider. लेकिन with TV it felt like अरे मैं तो इसी के लिए बनी हूँ, वो दिल से ही था. तो I was always very comfortable doing television. बट अंदर मुझे बताइए ना, आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से थे, सारी चीज़ें थे, फिर ये फीलिंग्स कैसे आ जाती? क्या वजह होती है जो ये चीज़ें आती है, आर्टिस्ट को फील होती है? आई थिंक मे बी क्योंकि मैंने टीवी से शुरुआत की थी, वो जो सिक्योरिटी आपको एक सर्टन अमाउंट मिल रहा है. आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो मुझे तब जो भी मुझे मिल रहा था वाज वेरी हैप्पी इन दैट. फिल्मों में क्या है, यूर इन अ रैट रेस, यूर रनिंग बिहाइंड, यू हैव टू प्लीज, यू हैव टू आस्क फॉर वर्क, यू हैव टू, मतलब इट्स, टेलीविजन में आप ऑडिशन दो, यू फिट द पार्ट, यू गेट इट. फिल्मों में यू हैव टू सोशलाइज, पार्टीज, वो सब आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल. तो इसलिए मैंने फिर बैक सीट ले लिया और कहीं ना कहीं मुझे एहसास भी हुआ कि आई एम हैप्पियर विथ टीवी. मतलब ये चीज़ें हो जाती है, आपको करनी पड़ती है फिल्मों में रहते हुए? 100% आपको सोशलाइज, पार्टिंग, आपको लोगों से मिलना, कनेक्शंस बनाना, उसके ज़रिए आपको काम मिलता है. इट्स नॉट ओनली के एज सिंपल एज आप ऑडिशन दो, इफ़ यू आर गुड यू विल गेट इट. ऑडिशन तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू मेक कनेक्शंस. अभी तो आपका नाम ही काफ़ी है अभी इसके लिए. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं. अभी तो फिर नया ही है. अरे उसने बहुत टीवी किया है, सो यू नो, ये तो मैं बहुत सुनता हूँ. हाँ, कि ओवर एक्सपोज्ड है. सो आई जस्ट फील कि मैंने एक दो बार लाइक आई हैव गॉन बैक एंड फोर्थ एंड आई एम वेरी हैप्पी. अगर कोई अच्छा रोल आए, आई एम हैप्पी, लेकिन आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड एनीथिंग. ऑल्सो अभी तो आई एम एट अ प्लेस इन माई लाइफ वेर आई एम कंटेंट, हैप्पी. My husband is touchwood doing really well. Arav is growing up. So right now I don't feel like running behind anything, to be honest. ये फेस का मजा ही अलग है. हाँ, ना? like also अभी मैं शो जीती, थोड़ा confidence up है. I feel I've proved myself in a lot of ways. So I'm very in a happy place. लेकिन I'm talking about younger days also. Films is a different kind of a rat race. TV is more grounded. राइट. क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि मैंने कई टीवी आर्टिस्ट से बात की, जैसे उन्होंने कहा कि यार हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हमें अपने मार्क तक याद होते हैं, सारी चीज़ें याद होती, मतलब हमें बस एक ही नज़रिया ओ टीवी से है, कैसे वही एक ही टाइप की एक्टिंग, ये हो जाता है परसेप्शन इनके दिमाग में. कोर्स इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब्रॉड इंटरनेशनली टीवी एक्टर्स आर लुक्ड अप टू. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यू आर लुक्ड डाउन अपॉन. क्योंकि रीज़न मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता टीवी एक्टर्स को कभी भी वो रिस्पेक्ट मिला है विच दे डिज़र्व. बिकॉज हम किसी भी फिल्म एक्टर से कई ज़्यादा मेहनत करते हैं. डायलॉग्स हमें यूं याद हो जाते हैं, जैसे कि आपने कहा, चाहे मार्क्स हो, हम एंडलेस आवर्स शूट कर सकते हैं. सो मुझे ऐसे लगता है दैट आई थिंक वी आर रियली गुड एट वॉट वी डू, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ इट इज़ looked at. Like I feel TV deserves a lot more. TV actors deserve a lot more respect. Like चाहे किसी fancy award function पे invite होना या एक बड़े magazine के platform पे invite होना, TV actors को वो respect नहीं मिलता, but internationally उनको वो मिलता है. आपको सुनने मिला कभी कुछ ऐसा? नहीं, मुझे बस I know it, I've been there. तो मुझे ऐसे लगता है कि TV actors को वो respect कभी मिला ही नहीं है जो वो deserve करते हैं. I've seen it, like you can see it. हाँ, क्योंकि आपका सर्कल है, चीज़ें सुनने में मिलती है. राइट, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि आप लोग जो इतना लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, तो इससे मेंटली और फिजिकली कितना, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे हम बात करते हैं, यार इतना टाइम काम करने के बाद है ना एक सैचुरेशन आ जाता है कि हम मतलब उस टीवी को उतना टाइम दे, फिर हम बहुत चूजी हो जाते हैं प्रोजेक्ट को लेके. ये चीज़ें आप भी फील कर रही थी जब आप? आई थिंक एवरीबडी इज डिफरेंट. मुझे तो सेट पे, मैं 16 साल की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, एंड
because I lost my father, you know, for me it was earning money and धीरे धीरे I fell in love with what I do. तो मुझे आप कितने भी घंटे काम करा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I just love working. अभी बस यही है कि I get torn apart between Arav and my work, but otherwise like आरव से पहले तो मुझे कितने भी घंटे करा लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई वुडंट गेट, एक किरदार को रेपिटेटिवली करके मोनोटोनस हो जाता है, बट आई वाज नेवर सैचुरेटेड. आई जस्ट लव्ड गोइंग टू शूटिंग सेट, विच आई स्टिल डू. इनफैक्ट जब सुमन इंदौरी भी मैंने किया, आरव वाज बॉर्न, फिर भी मैंने ऐसे हफ्ते में नहीं कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट देम, हो सके तो. मैं सिर्फ बोलती थी हो सके तो जल्दी पैकअप कर लो क्योंकि आरव है, पर अदरवाइज आई जस्ट लव डूइंग व्हाट आई डू. और मैनेज हो जाता था, चीजें करते थे. हाँ, आरव सेट पे आ जाता था. तो जब आप बॉम्बे में शूट कर रहे हो तो इट इज ऑल मैनेजेबल. अच्छा, एक चीज़ और है ना, टीवी को लेके जैसे हम कहते हैं काफ़ी रिग्रेसिव है चीज़ें, कहते हैं वही चीज़ें दिखाई जाती है जो समाज में वो बार बार सास बहू के झगड़े और ये सारी चीज़. फिर आपकी चॉइस क्या होती है जब कि क्या मैं थोड़ा ऐसा प्रोजेक्ट करूँ, या आपने कभी ऐसा थॉट्स रखा कि मेरे प्रोजेक्ट ऐसे हों कि इन चीज़ों से थोड़ा बचा जा सके, ऐसा कुछ? ऑनेस्टली टीवी हैज़ ट्राइड टू अप देयर गेम. वो कोशिश करते हैं कि यू नो टू चेंज द पैटर्न, लेकिन ऑडियंस जो है उनको जो पसंद आता है इवेंचुअली यू हैव टू, आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो, उन्हें जो पसंद है आप वही दिखाओगे. सो मुझे भी ऐसे लगता है. एंड अभी तो सबको ये समझ भी है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये टीवी शो, इट्स नॉट रियल. सो आई रियली डोंट माइंड, आई डोंट लाइक, मैं वो शो पिकअप करती हूँ जो विच कम्स माई वे, विच आई लाइक. जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत रेयरली, इतने 27 ईयर्स हो गए मुझे इंडस्ट्री में, बहुत रेयरली मैंने किसी काम को मना किया होगा. अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली कहा था कि काम करते रहो, like you know you should just keep working and it will all get better and you'll get what you want to achieve. मैं उसी की बिलीवर हूँ. तो मैंने कभी भी किसी भी रोल को या किसी काम को अनलेस मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने कभी मना नहीं किया. तो इतना वर्कोलिक होना इम्पैक्ट नहीं डालता दूसरा साइड उसका, कितना ज़्यादा आप वर्कोलिक हो? I mean, I love it. Workaholic, मेरे हस्बैंड भी वर्कaholic हैं, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बैलेंस. उन्हें भी अच्छा लगता है काम करना, एंड वी बोथ इंस्पायर ईच अदर, वी बोथ पुश ईच अदर. लेकिन आरव के बाद आई थिंक आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट वेल. जैसे कि मैंने कहा कि टीवी को लेकर काफ़ी बातें होती, पेमेंट इश्यूज भी वहाँ पे काफ़ी होला. तो आप जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे कि उसके पीछे का जो मेन मोटिवेशन था वो मतलब डैड का ना होना, फैमिली को शुरू में वो सारी चीज़ें थी, वो था कि माइंड में नहीं मुझे काम लगातार कर बैक टू बैक करते रहना है, ये मेजरली यही था? शुरू में ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग फॉर मनी, लेकिन लाइक आई सेड, धीरे धीरे आई गॉट पैशनेट एंड धीरे धीरे आई गॉट इनटू इट एंड आई रियलाइज दैट आई रियली एंजॉय इट. फिर उसके बाद में इट बिकेम बिकॉज आई लव एक्टिंग. एंड जहाँ तक पैसों की बात हुई या पैसे ना मिलना, आई हैव ऑलवेज, मेरे को कभी भी किसी ने यू नो धोखा नहीं, लाइक कहते हैं ना, कह रहे चेक नहीं आया. टचवुड, मेरे साथ इतने सालों में टेलीविजन में ऐसा कभी नहीं हुआ. इनफैक्ट टीवी इज़ द मोस्ट सिक्योर. मंथली शुरू से ही मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलता था, एंड दैट जस्ट made me so happy and kept me happy that my family was happy. So for me, फर्स्ट पेचेक याद है? जब मैं मनोज कुमार के ऑफिस में काम करती थी, it was 2,500 monthly only. Okay, monthly. And set पे? I think shooting में I got some 25,000 for a month. Okay, हाँ तो decent. Oh yeah. At that time तो very हाँ, बिल्कुल very nice.